अस्सलाम वालेकुम। आई होप सो यू ऑल आर फाइन। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 का साइंस सब्जेक्ट का फोर्थ चैप्टर है हमारे पास इन्वायरमेंट एंड इंट्रैक्शंस, यानी हमारा जो इन्वायरमेंट माहौल और इंट्रैक्शन का मतलब होता है कम्युनिकेट करना या इंटर कम्युनिकेशन भी बोल सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट आवर चैप्टर। फर्स्ट टॉपिक है हमारे पास इन्वायरमेंट। एवरीथिंग अराउंड एन ऑर्गेनिज्म दैट अफेक्ट इट्स लाइफ इज कॉल्ड इट्स इन्वायरमेंट। एवरीथिंग अराउंड एन ऑर्गेनिज्म यानी जानदारों के इर्द गिर्द हर वो चीज़ जो उनकी लाइफ पे इफेक्ट करती है, कोई ना कोई असर रखती है, तो वो क्या कहलाती है? उनका इन्वायरमेंट। लाइफ इज़ नॉट सेम ऑन एवरी पार्ट ऑफ द अर्थ। ज़मीन पे हर जगह जो लाइफ है वो सेम नहीं है। कंडीशंस आर डिफरेंट ऑन डिफरेंट प्लेसेस। मुख्तलिफ जगह पे मुख्तलिफ कंडीशंस हैं, मुख्तलिफ जो है वो डिफरेंट तरीके से लाइफ को स्पेंड किया जा रहा है। दैट इज़ वाई वी फाइंड अ वैरायटी ऑफ प्लानट। इसी वजह से हमारे पास जो है वो वैरायटी ऑफ प्लानट्स है, मुख्तलिफ तरह के प्लानट्स भी हैं, एनिमल्स भी हैं ऑन अर्थ, हमारी ज़मीन पर। लिविंग ऑर्गेनिजम्स डू नॉट लिव अलोन। लिविंग ऑर्गेनिजम्स यानी जो जानदार चीज़ें हैं वो अकेली सर्वाइव नहीं कर रही, अकेली ज़िंदा नहीं है, बल्कि कहीं ना कहीं इंटरेक्ट कर रही हैं। लिविंग जो जानदार चीज़ें हैं वो जानदार चीज़ों से भी इंटरेक्ट कर रहे हैं, और नॉन लिविंग थिंग्स यानी बेजान चीज़ों से भी। ऑल लिविंग थिंग्स इंटरेक्ट विद वन एंड अदर ऑल द टाइम। जितनी भी जो लिविंग थिंग्स हैं वो हर टाइम जो है आपस में इंटरेक्ट कर रही होती हैं, कम्युनिकेट कर रही होती हैं। दे ऑल्सो इंटरेक्ट विद द नॉन लिविंग थिंग्स अराउंड दैम। और उनकी इंटरेक्शन सिर्फ लिविंग से लिविंग तक नहीं है, बल्कि नॉन लिविंग के साथ भी है। कंपोनेंट्स ऑफ इन्वायरमेंट है कि इन्वायरमेंट के कितने कंपोनेंट्स या पार्ट्स या अज्जा हिस्से होते हैं। तो इन्वायरमेंट हैज़ टू कंपोनेंट्स। इन्वायरमेंट हैज़ टू कंपोनेंट्स यानी हमारे माहौल के दो कंपोनेंट्स हैं। एक है बायोटिक यानी लिविंग पार्ट, और दूसरा है ए बायोटिक यानी नॉन लिविंग पार्ट। तो ये दो कंपोनेंट है। फर्स्ट है ऑल प्लांट्स एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड लिविंग और बायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ एन एनवायरनमेंट। हमारे माहौल में जितनी भी जो लिविंग पार्ट है वो बायोटिक कंपोनेंट्स कहलाते हैं, यानी प्लांट्स हो गए, एनिमल्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ये हमारा जानदार पार्ट है, कंपोनेंट है, तो इसलिए इनको बायोटिक कंपोनेंट्स भी कहा जाता है। उसके बाद एयर, वाटर, लाइट, टेम्परेचर एंड सॉइल कॉन्स्टिट्यूट नॉन लिविंग और एबायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ एन एनवायरनमेंट। लेकिन जो हवा, पानी या लाइट और टेम्परेचर यानी दर्जा हरारत जो है, और ये जो है ये नॉन लिविंग पार्ट है हमारे इन्वायरमेंट का, इसलिए इनको एबायोटिक कंपोनेंट्स भी कहा जाता है। तो ये दो कंपोनेंट्स थे। व्हाट आर सम बायोटिक एंड एबायोटिक फैक्टर्स इन योर क्लासरूम एनवायरनमेंट। आप अपनी क्लासरूम में भी देख सकते हैं कि जो कौन से लिविंग पार्ट है यानी बायोटिक और कौन से नॉन लिविंग पार्ट्स हैं यानी एबायोटिक कंपोनेंट्स कौन से हैं। आपकी क्लास में टीचर जो है वो लिविंग बायोटिक कंपोनेंट होगा, और आपकी चेयर्स, आपके बैग्स, बुक्स, ये सारे जो हैं वो एबायोटिक पार्ट्स में आएंगे। हमारा क्वेश्चन है पॉइंट टू थिंक। मून इज़ द नेचुरल सैटेलाइट ऑफ आवर अर्थ। हमारी ज़मीन का जो नेचुरल सैटेलाइट है वो मून है, चांद है। बोथ रिसीव लाइट एनर्जी फ्रॉम द सन। दोनों जो है वो लाइट एनर्जी जो है वो फ्रॉम सन से हासिल करते हैं, बट दे प्रेजेंट डिफरेंट पिक्चर्स। लेकिन ये दोनों मुख्तलिफ तरह से प्रेजेंट हैं। किस तरह? आवर अर्थ इज़ फुल ऑफ लाइफ। हमारी ज़मीन जो है वो फुल ऑफ लाइफ यानी उस पर ज़िंदगी है, ज़िंदगी कंसिस्ट कर रही है। और बट द मून इज़ लाइफलेस। लेकिन जो है वो मून जो है उस पर कोई ज़िंदगी नहीं है, ज़मीन पे एग्जिस्ट करती है लाइफ। विच आर द नेसेसरी फैक्टर्स एब्सेंट ऑन द मून एंड प्रेजेंट ऑन द अर्थ। तो ऐसे कौन से नेसेसरी जो ज़रूरी फैक्टर्स हैं वो जो ज़मीन पर प्रेजेंट है लेकिन मून पे एब्सेंट हैं। तो इनमें आप भी बताइएगा कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं, इसके कौन से फैक्टर्स हैं ऐसे। इसमें पानी जो है वो भी आ सकता है जो ज़मीन पर प्रेजेंट है लेकिन मून पे एब्सेंट है। इसके बाद कार्बन ऑक्सीजन आ सकती है, ठीक है, वो भी ज़मीन पर प्रेजेंट है लेकिन लाइफ पे मून पे जो है वो एब्सेंट है। तो और भी बहुत से इसमें पार्ट्स आ सकते हैं, फैक्टर्स आ सकते हैं। के बाद जो हमारा बायोटिक कंपोनेंट्स स्टार्ट हो रहे हैं यानी बायोटिक लिविंग पार्ट हमारा। बायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ एन एनवायरनमेंट कंसिस्ट ऑफ प्लांट्स, एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। यानी जो बायोटिक कंपोनेंट्स हैं ऑफ एन एनवायरनमेंट हमारे माहौल के, वो कंसिस्ट किस पे करते हैं? प्लांट्स पे, एनिमल्स पे एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। मोस्ट ऑफ द इंट्रैक्शन अमंग ऑर्गेनिजम्स इन्वॉल्व फूड। जो ज़्यादातर इंट्रैक्शन होती है ऑर्गेनिजम्स में, जानदारों में, वो खुराक की वजह से ही होती है। प्लांट्स एंड एनिमल्स आर ऑफन लिंक टुगेदर बिकॉज ओनली ग्रीन प्लांट्स कैन मेक फूड।
प्लांट्स और एनिमल्स जो हैं वो अक्सर, ऑफन का मतलब होता है अक्सर, जो है वो लिंक में रहते हैं, यानी अक्सर ही इंटरेक्ट करते रहते हैं आपस में, क्योंकि जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो फूड तैयार करते हैं और जो जानवर होते हैं वो अपनी खुराक खुद नहीं बना सकते, इसलिए वो डिपेंडेंट होते हैं प्लांट्स पे। सबसे पहले प्रोड्यूसर हैं, प्रोड्यूसर यानी बनाने वाले। प्लांट्स आर एबल टू मेक देयर फूड, प्लांट्स इस काबिल होते हैं कि वो अपनी खुराक जो है वो खुद तैयार करते हैं बाय फोटोसिंथेसिस एंड आर नोन एज प्रोड्यूसर। वो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस की वजह से जो है वो अपनी खुराक बनाते हैं, खुद तैयार करते हैं, और इसलिए इनको प्रोड्यूसर कहा जाता है। दे ऑल्सो रिलीज ऑक्सीजन इन विच ऑल ऑर्गेनिज्म रिस्पायर, और वो ऑक्सीजन को जो है वो रिलीज करते हैं जिसमें जो हम तमाम जानदार जो हैं वो सांस लेते हैं। वह कंज्यूमर है। All the organisms which do not make their own food and feed on plants directly or indirectly are called consumer. All the organisms, जितने भी जानदार हैं which do not make, जो अपनी खुराक खुद नहीं बना सकते और indirectly या directly जो है वो दूसरे plants पे consist करते हैं, वो consumers कहलाते हैं। There are different types of consumers. अब consumers की different types होती हैं। Animals that eat only plants are called herbivores. फर्स्ट इसकी काइंड है या टाइप आप कह सकते हैं, वो है हर्बीवर्स। ऐसे जानवर जो सिर्फ पौधों को खाते हैं वो हर्बीवर्स कहलाते हैं। हॉर्सेस, गॉट्स, स्क्वॉल्स एंड बटरफ्लाइज आर हर्बीवर्स। ये सारी जो हैं वो इनकी एग्जांपल्स हैं। कैन यू नेम अ फ्यू मोर हर्बीवर्स? क्या आप कुछ मजीद हर्बीवर्स के नाम बता सकते हैं? तो आप मजीद भी बता सकते हैं। एनिमल्स दैट ईट फ्लैश और ऑफ द हर्बीवर्स और अदर एनिमल्स आर कॉल्ड कार्निवर्स। एनिमल्स दैट ईट फ्लैश, वो जानवर जो गोश्त खाते हैं या ऑफ द हर्बीवर्स का, और यहाँ पर दूसरे जानवरों को खाते हैं, वो कार्निवर्स कहलाते हैं। सम कार्निवर्स आर टाइगर, लायन, कैट, डॉग्स, फ्रॉग्स एंड स्नेक्स। कुछ जो है वो कार्निवर्स के नाम आपको बताए गए हैं और मज़ीद आप भी बता सकते हैं अगर आपको पता है। सम एनिमल्स ईट बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स। कुछ ऐसे होते हैं, कुछ जानवर जो है वो दोनों को खाते हैं, प्लांट्स को भी और एनिमल्स को भी। अब जो दोनों को खाते हैं उनको ओमनिवर्स कहा जाता है। चिकन्स, क्रोज, बेयर्स एंड ह्यूमंस आर ओमनिवर्स। हम जो है वो ह्यूमंस भी जो हैं वो ओमनिवर्स ही हैं। नेक्स्ट है डिकम्पोजर। व्हेन प्लांट्स एंड एनिमल्स डाई देयर बॉडीज आर ब्रोकन डाउन और डिकम्पोज बाय बैक्टीरिया एंड फंजाई। जब प्लांट्स और एनिमल्स जो हैं वो डाई हो जाते हैं यानी मर जाते हैं, तो उनकी बॉडीज़ जो होती हैं उनको ब्रेक डाउन कर दिया जाता है, डिकम्पोज कर दिया जाता है। डिकम्पोज का मतलब होता है तहलील करना या तकसीम करना छोटे छोटे पीसेस में। तो ये करता कौन है? बैक्टीरिया और फंजाई, ये डिकम्पोजर्स हैं। ये उन बॉडीज़ को छोटे छोटे पीसेस में डिकम्पोज कर देते हैं। दीज बैक्टीरिया एंड फंजाई आर कॉल्ड डिकम्पोजर्स। ये बैक्टीरिया और फंजाई जो हैं ये डिकम्पोजर्स कहलाते हैं। डिकम्पोजर्स प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द एनवायरनमेंट। जो डिकम्पोजर्स हैं वो काफ़ी अहम किरदार अदा करते हैं हमारे माहौल में। दे ब्रेक डाउन कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस इनटू सिंपल वंस। ये क्या करते हैं? ये ब्रेक डाउन यानी ये पेचीदा मवाद को, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को सिंपल कंपोनेंट्स में डिवाइड कर देते हैं। प्लांट्स एंड एनिमल्स रीयूज दीज सिंपल सब्सटेंस, यानी ये जो डाई हो जाते हैं प्लांट्स और एनिमल्स जो हैं ये उनको डिकम्पोज करके दोबारा से सॉइल का हिस्सा बना देते हैं। तो ये फिर रिसाइकलिंग का प्रोसेस, इस तरह से ये नेचुरल प्रोसेस होता है जो चलता रहता है। तो फिर उन प्लांट्स और एनिमल्स जो होते हैं वो उसको दोबारा से यूज़ कर लेते हैं। सो दैट्स वाई दिस इज़ अ नेचुरल वे ऑफ रिसाइकलिंग ऑफ मटीरियल्स। पॉइंट टू थिंक, व्हाट वुड हैपन इफ देयर वर नो डिकम्पोजर्स इन आवर एनवायरनमेंट? अगर हमारे इन्वायरमेंट में डिकम्पोजर्स ना हो तो क्या होगा? तो अगर डिकम्पोजर नहीं होंगे तो बॉडीज़ जो डाई हो जाती हैं वो वैसे ही पड़ी रहेंगी और वो डिकम्पोज नहीं होंगी। इससे जो है वो हमारे ऑक्सीजन में भी जो है वो कमी आ सकती है और सांस लेना मुश्किल हो सकता है। इसलिए डिकम्पोजर्स का होना इम्पॉर्टेंट है ताकि वो जो डाई हो जाती हैं बॉडीज़ उनको सिंपल कंपोनेंट्स में डिकम्पोज करके दोबारा से सॉइल का हिस्सा बना दें। नेक्स्ट टॉपिक है डिपेंडेंस ऑफ ऑर्गेनिजम्स अपॉन वन अनदर, यानी डिपेंडेंसी पाई जा रही है इस टॉपिक में ऑर्गेनिजम्स की एक दूसरे पर, कि वो कैसे एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं। ऑल ऑर्गेनिजम्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स इंटरेक्ट विद ईच अदर। जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं, चाहे वो प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, वो आपस में इंटरेक्ट यानी कम्युनिकेट करते रहते हैं। एनिमल्स डिपेंड अपॉन प्लांट्स। एनिमल्स जो हैं वो डिपेंड करते हैं प्लांट्स पे। कैसे डिपेंड करते हैं? मुख्तलिफ इसके पॉइंट्स हैं, उनको वन बाय वन पढ़ते हैं। फर्स्ट है फॉर फूड। पहला पॉइंट है कि खुराक के लिए जो है वो डिपेंड कर रहे होते हैं। ऑल एनिमल्स डिपेंड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ऑन ग्रीन प्लांट्स फॉर देयर फूड।
ऑल एनिमल्स जितने भी जो जानवर हैं वो डिपेंड कर रहे होते हैं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जो है वो ग्रीन प्लांट्स पे कर रहे होते हैं, क्योंकि प्लांट्स जो हैं वो अपनी खुराक खुद बनाते हैं और एनिमल्स अपनी खुराक खुद तैयार नहीं कर सकते, वो प्लांट्स को अपनी खुराक बनाते हैं। तो इस तरह से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इनका इंटरेक्शन जो है वो चलती रहती है। फ्रॉम वेयर डू वी गेट फ्रूट वेजिटेबल एंड सीरियल्स जो है ये आप बताइएगा कि फ्रूट्स वेजिटेबल्स और सीरियल्स यानी दालें वगैरह जो है वो कहाँ से हासिल कर सकते हैं, हम करते हैं। सेकंड पॉइंट है फॉर शेल्टर यानी रहने की जगह, ये भी प्लांट्स जो हैं वो एनिमल्स को देते हैं, इस पे भी डिपेंडेंसी पाई जा रही है कि वो रहने के लिए भी डिपेंड करते हैं प्लांट्स पे एनिमल्स। सम एनिमल्स सच एज आउल्स मेक देयर होम्स इन द होल्स ऑफ ट्रीज। सम एनिमल्स यानी कुछ जानवर जो होते हैं जैसा कि उल्लू हो गया, मेक देयर होम, वो ये दरख्तों में अपने होल्स बना लेते हैं और उसमें रहते हैं। और भी बहुत सारे हैं जो दरख्तों में होल्स बना के या दरख्तों पे रहते हैं। सम बर्ड्स like sparrows, crows, eagles and kites build their nest in trees। तो ये दरख्तों पे अपना घोंसला बना लेते हैं और वहाँ पे रहते हैं। A few insects like ants, grasshopper, moths and beetles live in trees। कुछ इंसेक्ट्स भी होते हैं जो दरख्तों पे रहते हैं। या प्लांट्स प्रोवाइड एनिमल्स शेड एंड ऑल्सो मेक द सराउंडिंग कूल। एक तो प्लांट्स जो हैं वो इनको रहने की जगह भी प्रोवाइड कर रहे हैं और दूसरा ये कि ये प्लांट्स जो हैं वो हमारे माहौल को भी कूल बनाते हैं। थर्ड जो डिपेंडेंसी है फॉर प्रोटेक्शन यानी प्लांट्स जो हैं वो हिफाजत भी करते हैं एनिमल्स की, इसमें भी डिपेंडेंसी पाई जा रही है। सम एनिमल्स टेक हेल्प फ्रॉम प्लांट्स टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स फ्रॉम एनिमीज। सम एनिमल्स जो है वो इससे हेल्प भी लेते हैं, प्रोटेक्ट उनको प्लांट्स जो हैं वो उनको प्रोटेक्ट करते हैं दुश्मनों से। फॉर एग्जांपल अ पैरट जो एक तोता होता है हाइड्स इन द ग्रीन लीव्स ड्यू टू इट्स कलर, उसका रंग भी ग्रीन होता है और जो प्लांट्स हैं उनका कलर भी ग्रीन होता है, तो वो खुद को उन प्लांट्स में छुपा लेता है। अ ग्रास ओपर हाइड्स इन ग्रास ड्यू टू द सेम कलर, ग्रास ओपर जो होता है उसका कलर भी सेम ग्रास जैसा होता है, तो वो भी दुश्मनों से खुद को बचाने के लिए, एनिमी से बचने के लिए इसमें छुप जाता है और ख़ुद को सेव करता है। प्लांट्स ऑल्सो डिपेंड अपॉन एनिमल, तो इस तरह से इनमें जो है वो डिपेंडेंसी पाई जाती है। नेक्स्ट है फॉर कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से भी ये इनमें डिपेंडेंसी पाई जाती है। प्लांट्स कैन नॉट मेक देयर फूड विदाउट कार्बन डाइऑक्साइड गैस। पहले हमने पढ़ा था कि जो प्लांट्स होते हैं वो एनिमल्स डिपेंड करते हैं प्लांट्स पे, लेकिन यहाँ पे हमने पढ़ना है कि प्लांट्स ऑल्सो डिपेंड अपॉन प्लांट्स। जो प्लांट्स हैं वो भी डिपेंड करते हैं एनिमल्स पे, सिर्फ एनिमल्स ही डिपेंडेंट नहीं हैं पौधों पे, प्लांट्स पे, बल्कि प्लांट्स भी डिपेंडेंट हैं एनिमल्स पे। तो हाँ, अब इनकी डिपेंडेंसी पढ़ने। और कार्बन डाइऑक्साइड, एक तो ये कि कार्बन डाइऑक्साइड में की वजह से भी प्लांट्स कैन नॉट मेक देयर फूड विदाउट कार्बन डाइऑक्साइड गैस। प्लांट्स जो हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड के बिना जो है वो अपनी खुराक नहीं बना सकते। ऑल एनिमल्स रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड, जो एनिमल्स रिलीज करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को ड्यूरिंग रेस्पिरेशन, तो उसी के थ्रू जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से जो रिलीज करते हैं एनिमल्स, तो फिर उसके थ्रू जो प्लांट्स हैं वो अपना फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कंप्लीट करते हैं और अपनी खुराक तैयार करते हैं। प्लांट्स ऑब्जर्व दिस गैस फ्रॉम एयर, प्लांट्स जो है वो इस गैस को हवा से ऑब्जर्व कर लेते हैं और अपना फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करते हैं। उसके बाद फॉर पॉलिनेशन, पॉलिनेशन के लिए भी एनिमल्स ऑल्सो हेल्प सम प्लांट्स इन देयर पॉलिनेशन। एनिमल्स जो हैं वो पॉलिनेशन के लिए भी हेल्प करते हैं। तो इस तरह से इन दोनों में प्लांट्स और एनिमल्स दोनों आपस में डिपेंडेंट हैं। डू यू नो, क्या आप जानते हैं ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स नीड फूड टू लिव, तमाम जानदार जो हैं इनको जिंदा रहने के लिए खुराक की ज़रूरत होती है। ग्रीन प्लांट्स मेक फूड एंड एनिमल्स कंज्यूम दिस फूड। ग्रीन प्लांट्स जो हैं वो उस खुराक को बनाते हैं और जो एनिमल्स हैं वो उस खुराक को यूज़ करते हैं। देयर इज़ अ फूड लिंक अमंग ऑर्गेनिजम्स एंड इज़ कॉल्ड फूड चेन। अब इस तरह से इनमें जो है वो लिंक एक बन रहा है, तो इसलिए इसको फूड चेन भी कहा जाता है। फर्स्ट है प्रोड्यूसर, ये देखें एग्जाम्पल के थ्रू, प्रोड्यूसर है यानी घास है, ठीक है, इसको ये प्रोड्यूसर है क्योंकि ये घास जो है वो खुद बनती है, नेचुरल है ये, ठीक है। ये ईटन बाय ग्रास होपर, इसको जो है वो ग्रास होपर जो है खा लेता है। और ग्रास होपर ईटन बाय फ्रॉग, फ्रॉग ईटन बाय स्नेक। तो इस तरह से ये इनमें एक लिंक बन रहा है, एक चेन बन रही है, फूड की सीरीज बन रही है। ये थे हमारे बायोटिक कंपोनेंट्स। अब नेक्स्ट है एबायोटिक कंपोनेंट्स। एबायोटिक कंपोनेंट्स मींस नॉन लिविंग कंपोनेंट्स। एबायोटिक कंपोनेंट्स का मतलब है यानी नॉन लिविंग कंपोनेंट्स की बात हो रही है। फॉर एग्जांपल लाइट, टेम्परेचर, सॉइल, एयर एंड वाटर
आर एबायोटिक कंपोनेंट्स इन एन एनवायरनमेंट। ये हमारे माहौल के एबायोटिक कंपोनेंट्स हैं। फर्स्ट है लाइट। लाइट को डिस्कस करने से पहले यहाँ पे इंटरेस्टिंग फैक्ट है, उसको देख लेते हैं। सम एनिमल्स लाइक अर्थवर्म्स, वुडलाइस एंड कॉकरोचेस अवॉइड सनलाइट एंड लिव इन डार्क प्लेसेस। ये जो अर्थवर्म्स होते हैं या वुडलाइस, ये जो ये लकड़ी में जो लगती हैं वो उनको कहते हैं, एंड कॉकरोचेस जो हैं ये अवॉइड करते हैं सनलाइट को और डार्क प्लेसेस यानी अंधेरी वाली जगहों पर रहते हैं। सो लाइट को पढ़ते हैं। लाइट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट एबायोटिक फैक्टर ऑफ द इन्वायरमेंट। लाइट जो है ये एबायोटिक फैक्टर है हमारे इन्वायरमेंट का और काफ़ी इंपॉर्टेंट है। द अल्टीमेट सोर्स ऑफ लाइट एनर्जी इज द सन। जो अल्टीमेट सोर्स है, सबसे बड़ा जरिया हमारे पास क्या है? सूरज है एनर्जी का। प्लांट्स नीड सनलाइट फॉर फोटोसिंथेसिस। प्लांट्स जो हैं वो उनको ज़रूरत होती है सनलाइट की फॉर फोटोसिंथेसिस के लिए, क्योंकि जो सनलाइट के बिना भी फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो सकता। ऑल एनिमल्स यूज़ द फूड प्रिपेयर्ड बाय प्लांट्स। तमाम जो एनिमल्स हैं वो यूज़ द फूड, वो उस खुराक को यूज़ करते हैं या इस्तेमाल करते हैं जो प्लांट्स जो तैयार करते हैं। मोस्ट एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स नीड सनलाइट फॉर मोस्ट ऑफ देयर एक्टिविटीज़। मोस्ट ऑफ इंक्लूडिंग यानी तमाम जानवर जो हैं या इंसान भी हैं, बहुत सारी एक्टिविटीज़ ऐसी हैं जिनको करने के लिए हमें सनलाइट की ज़रूरत होती है। तो लाइट इसलिए एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। उसके बाद टेम्परेचर है, दर्जा हरारत। द हीट ऑफ द सन ग्रेटली इन्फ्लुएंस द टेम्परेचर ऑफ अ प्लेस। यानी जो हीट ऑफ द सन, सूरज की जो हीट है वो काफ़ी असरअंदाज होती है ज़मीन के टेम्परेचर पे। सम प्लेसेस ऑन द अर्थ लाइक डेजर्ट आर टू हॉट। ज़मीन पे कुछ ऐसे प्लेसेस भी हैं, ऐसी जगह भी हैं जो काफ़ी हॉट होती हैं, लाइक डेजर्ट, जैसे कि सहरा, ये काफ़ी गर्म होते हैं। एंड अदर लाइक ग्लेशियर्स आर टू कोल्ड। और कुछ ऐसी होती हैं जो बहुत ठंडी होती हैं, लाइक ग्लेशियर्स फॉर एनिमल्स एंड प्लांट्स टू सर्वाइव, जिसमें जो है वो एनिमल्स और प्लांट्स जो है वो सर्वाइव करते हैं। देयर इज़ अ ग्रेट डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर बिटवीन डे एंड नाइट ऑफ अ डेजर्ट। तो डेजर्ट होते हैं, ये सहरा जो है उनमें दिन और रात में काफ़ी फ़र्क होता है उनके टेम्परेचर में। डेज आर हॉट, वहाँ पे जो दिन होते हैं वो काफ़ी हॉट होते हैं और नाइट्स जो हैं वो रात काफ़ी ठंडी होती है। Most organisms are active at temperature between 0 डिग्री एंड 45 सेल्सियस। तो ज़्यादातर जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो एक्टिव होते हैं टेम्परेचर, किस टेम्परेचर में? 0 डिग्री से 45। टेम्परेचर अफेक्ट द एक्टिविटीज़ ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। और टेम्परेचर का भी इफेक्ट पड़ता है एक्टिविटीज़ पे प्लांट्स और एनिमल्स की। नेक्स्ट है एयर। एयर इज़ एन इम्पॉर्टेंट एबायोटिक फैक्टर। एयर भी जो है एक इम्पॉर्टेंट एबायोटिक फैक्टर है। एयर इज़ अ मिक्सचर ऑफ गैसेज। एयर हवा को गैसेज का मिक्सचर भी कहा जाता है। एयर कंटेन गैसेज विच आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द लाइव्स ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स। एयर जो है वो एयर में ऐसी गैसेज मौजूद होती हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं एनिमल्स और प्लांट्स के ज़िंदा रहने के लिए, लाइक ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये एयर में ही जो है एग्जिस्ट करती हैं। एनिमल्स एंड प्लांट्स रिस्पायर इन द ऑक्सीजन ऑफ एयर। तो इसी हवा में जो मौजूद गैसेज हैं यानी ऑक्सीजन, उसी की वजह से हम जो है वो सांस ले रहे हैं। रिस्पायरेशन इज़ अ नेसेसरी प्रोसेस टू लिव। जिंदा रहने के लिए जो रिस्पायरेशन का प्रोसेस है ये बहुत ज़रूरी है। प्लांट्स इन एडिशन टू ऑक्सीजन ऑल्सो नीड कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एयर टू मेक देयर फूड। प्लांट्स को जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड की भी ज़रूरत होती है अपनी खुराक बनाने के लिए। नेक्स्ट है सॉइल। सॉइल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्लांट ग्रोथ। सॉइल जो है, मट्टी, यानी ये भी हमारा एक इम्पॉर्टेंट एबायोटिक फैक्टर है। तो ये प्लांट्स की ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर ऑफ एनवायरनमेंट। ये हमारे माहौल का अहम फैक्टर है, इंपॉर्टेंट है। विदाउट सॉइल मोस्ट ऑफ द प्लांट्स वुड नॉट एग्जिस्ट। अगर मट्टी ना हो तो बहुत सारे पौधे जो हैं वो एग्जिस्ट ही नहीं करेंगे। प्लांट्स गेट वाटर एंड नेसेसरी मिनरल्स फ्रॉम सॉइल। प्लांट्स क्या करते हैं, मट्टी से ज़रूरी जो है एक तो पानी हासिल करते हैं और दूसरा ज़रूरी मिनरल्स भी लेते हैं। तो अगर ये मट्टी ना हो तो वो एग्जिस्ट नहीं कर सकते प्लांट्स। बैक्टीरिया प्रेजेंट इन सॉइल प्रोवाइड इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स टू द प्लांट्स। बैक्टीरिया जो इसमें सॉइल में प्रेजेंट होते हैं वो कंपाउंड प्रोवाइड करते हैं। मैन प्रोवाइड फर्टिलाइज़र टू क्रॉप थ्रू सॉइल। मैन जो है वो आर्टिफिशियल फर्टिलाइज़र प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट है वाटर। वाटर इज़ एसेंशियल फॉर लाइफ। पानी जो है वो बहुत ज़रूरी है हमारी ज़िंदगी के लिए। इट इज़ प्रेजेंट इन द एनवायरनमेंट ऑफ एवरी प्लांट एंड एनिमल। ये जो है वो हमारे माहौल में हर जगह जो है वो प्रेजेंट होता है। फॉर प्लांट्स एंड एनिमल्स, तमाम जानवरों और पौधों के लिए ज़रूरी है ये। द अमाउंट ऑफ रेनफॉल थ्रू आउट द ईयर डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ वाटर अवेलेबल एट एनी प्लेस। द अमाउंट ऑफ रेनफॉल यानी जो बारिश की मिकदार होती है थ्रू आउट द ईयर, पूरे साल में,
डिटरमाइन वो बयान करती है द अमाउंट ऑफ वाटर अवेलेबल एट एनी प्लेस, कि किस जगह पे कितनी मिकदार में पानी जो है वो मौजूद है। A large number of plants and animals is found in tropical rainforest because of heavy rainfall. जो large number of plants and animals, ज़्यादातर जो पौधे और एनिमल्स जानवर जो होते हैं वो कहाँ पे पाए जाते हैं? ट्रॉपिकल जोन में, ट्रॉपिकल रीजन में, जहाँ पे रेन फॉरेस्ट है। तो यानी इनको बारिशों का जंगल भी कहा जाता है बिकॉज ऑफ हैवी रेनफॉल, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी बारिशें जो हैं वो होती हैं। वेरी फ्यू प्लांट्स एंड एनिमल्स आर फाउंड इन डेजर्ट्स, बहुत कम तादाद में प्लांट्स और एनिमल्स जो हैं वो डेजर्ट्स में पाए जाते हैं बिकॉज ऑफ लेस रेनफॉल, क्योंकि वहाँ पे बारिशें जो हैं वो बहुत कम होती हैं। मैनी प्लांट्स सच एज वाटर लिली एंड हाइड्रेला आर फाउंड इन वाटर, बहुत सारे जो प्लांट्स हैं जैसा कि वाटर लिली हो गया या हाइड्रेला हो गया, ये फाउंड इन वाटर, ये पानी में पाए जाते हैं। कैन यू नेम अ फ्यू एनिमल्स दैट आर फाउंड इन वाटर, क्या पानी में रहने वाले चंद जानवरों के नाम आप बता सकते हैं? तो ये बहुत ही आसान सवाल है, आप इसका आंसर खुद दीजिएगा। ऑर्गेनिजम्स लिविंग इन डेजर्ट्स हैव डेवलप्ड स्पेशल फीचर्स टू स्टोर वाटर इन देयर बॉडीज। ऑर्गेनिजम्स यानी वो जानदार जो लिविंग इन डेजर्ट, जो डेजर्ट यानी सहरा वाले इलाके में रहते हैं, तो वो उनमें स्पेशल फीचर्स होते हैं ताकि वो वहाँ पे सरवाइव कर सकें। द कैक्टस इज़ अ डेजर्ट प्लांट, ये कैक्टस जो है ये एक डेजर्ट प्लांट है, सहरा में पाया जाता है। इट्स फ्लैशी बॉडी एंड स्पेन्स हेल्प टू इट स्टोर वाटर इन इट्स बॉडी, इसकी जो इसकी बॉडी जो है वो इस तरह की होती है कि वो हेल्प करती है पानी को स्टोर करने में इसकी बॉडी में। हैव यू एवर हेयर्ड दैट कैमल्स कैन गो विदाउट वीक फॉर वाटर फॉर वीक्स, क्या आपने कभी सुना है कि पानी कैमल जो है वो पानी के बिना काफ़ी हफ्तों तक सरवाइव कर रहे हों या चल सकते हैं पानी के बिना? तो जो कैमल्स होते हैं उनमें भी स्पेशल फीचर्स होते हैं, क्योंकि वो डेजर्ट यानी सहरा वाले इलाके में सरवाइव कर सकते हैं, तो उनकी बॉडी में जो एक उभार से बना होता है वो वहाँ पे पानी को स्टोर कर लेते हैं और काफ़ी हफ्तों तक वो जो है बिना पानी के सरवाइव कर सकते हैं। जब उनकी बॉडी को पानी चाहिए होता है तो वो वहाँ से पानी जो है वो गेन कर लेते हैं। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है रिलेशनशिप अमंग ऑर्गेनिजम्स, यानी ताल्लुक, अमंग का मतलब होता है दरमियान, ऑर्गेनिजम्स यानी जानदारों के दरमियान जो ताल्लुकात हैं, हमने इस टॉपिक में वो सारे जो है वो पढ़ने हैं। ऑर्गेनिजम्स इन एन एनवायरनमेंट इंटरेक्ट विद अदर ऑर्गेनिजम्स इन ऑर्डर टू ऑब्टेन फूड शेल्टर एक्सेट्रा। तो ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं माहौल में वो इंटरेक्ट करते रहते हैं आपस में। हमने पिछले टॉपिक में पढ़ा कि रहने के लिए या खुराक हासिल करने के लिए मुख्तलिफ तरीक़ों से वो आपस में इंटरेक्ट होते रहते हैं, कम्युनिकेट करते रहते हैं। देयर आर मैनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप अमंग ऑर्गेनिजम्स, लेकिन ये जो उनका रिलेशनशिप होता है डिफरेंट टाइप्स का होता है, मुख्तलिफ तरह से ये जो है आपस में रिलेट कर रहे होते हैं। सम ऑफ दीज आर डिस्क्राइब्ड बिलो, इनमें से कुछ जो हैं वो डिस्क्राइब यानी बयान किए गए हैं बिलो, नीचे। इनको वन बाय वन पढ़ते हैं। फर्स्ट जो रिलेशनशिप है वो है प्रीडेटर प्रे रिलेशनशिप। प्रीडेटर का मतलब होता है जो शिकार करने वाला होता है, प्रे जो शिकार हो रहा होता है उसको। शिकार करने वाले और शिकार होने वाले के जो दरमियान ताल्लुक है, इसमें इस टॉपिक में हमने वो पढ़ना है, शिकारी और शिकार के दरमियान। An animal that kills and eats another animal is called a predator. An animal वो जानवर that kills and eats जो किल किए जाते हैं और खाए जाते हैं, and other animals जिनको किल करके मार के दूसरे जानवर जो है वो खा लेते हैं, वो क्या कहलाते हैं? प्रीडेटर कहलाते हैं। यानी जो शिकार कर लेते हैं दूसरे जानवरों का, सिंपल लफ्ज़ों में अगर हम कहें, जो दूसरे जानवरों को अपना शिकार बनाते हैं वो प्रीडेटर कहलाते हैं। द प्रे इज़ द एनिमल द प्रीडेटर किल्स एंड ईट्स। प्रे इज़ द एनिमल वो एनिमल जो जिसको शिकार किया जाता है, जो शिकार हो रहा होता है, जिसको किल करके मार के खाया जाता है, वो प्रे कहलाता है। द रिलेशनशिप बिटवीन प्रीडेटर एंड प्रे इज कॉल्ड प्रीडेशन। अब इन दोनों के दरमियान जो ताल्लुक है प्रीडेटर और प्रे के दरमियान, उसको प्रीडेशन कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, इससे हमें जो है वो वाज़िया तौर पे समझ आ जाएगा। अ लायन हंट्स एंड ईट्स डियर। एक शेर जो है वो क्या करता है, वो एक हिरन को मारता है और खा लेता है। हंट यानी शिकार करता है उसका और उसको खा लेता है। द लायन इज अ प्रेडेटर। अब शिकार किया किसने? शेर ने। तो शेर यहाँ पे क्या हुआ? शिकारी जो हुआ वो प्रेडेटर हुआ। द डियर इज इट्स प्रे। और जो शिकार हुआ वो कौन था? डियर था, हिरन था, ठीक है। वो शिकारी, वो जो शिकार हुआ। अब डियर जो था वो यहाँ पे प्रे है, जिसका शिकार किया गया। प्रीडेशन इज़ अ टेम्परेरी रिलेशनशिप। ये जो होता है, इनका रिलेशनशिप जो है वो टेम्परेरी होता है,
कुछ वक्त के लिए होता है। इट ओनली लास्ट एज लॉन्ग एज द टाइम अ प्रेडेटर टेक्स टू किल एंड फीड इट्स प्रे। ये सिर्फ तब तक एग्जिस्ट करता है ये रिलेशनशिप जब तक कि वो शिकारी जो होता है, प्रेडेटर जो होता है, वो प्रे को मार के खा नहीं लेता। ये रिलेशनशिप सिर्फ तब तक एग्जिस्ट करता है। अब यहाँ पे देखें पिक्चर में भी हमें पता चल रहा है कि जो यहाँ पे आइडेंटिफाई द प्रेडेटर एंड प्रे, अगर हम आइडेंटिफाई करें कि प्रेडेटर कौन है और प्रे कौन है तो हमें साफ पता चला है कि लायन जो है वो खा रहा है, यानी शिकार किया है इसने, तो लायन जो है वो प्रेडेटर है और प्रे इसने डियर को या जिसको भी खाया है वो शिकारी जो इसका शिकार बना है वो प्रे है। नेक्स्ट पैरासिटिज्म है। Parasitism is a relationship between two living organisms in which one is harmed and other helped. ये जो है पैरासिटिज्म एक ऐसा रिलेशनशिप है जिसमें जो दो लिविंग ऑर्गेनिज्म यानी दो जानवरों के दरमियान पाया जाता है, जिसमें एक को फ़ायदा होता है और एक को नुकसान। A parasite is a living organism that feed on other living organism. पैरासाइट जो है वो ऐसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ऐसा लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है जो दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म को शिकार बनाता है। The living organisms on which the parasite feed is called the host. जिसको फीड किया जाता है, जिसको खुराक बनाया जाता है, वो क्या कहलाता है? होस्ट कहलाता है। मैनी प्लांट्स एंड एनिमल्स आर पैरासाइट्स। बहुत से प्लांट्स और एनिमल्स ऐसे हैं जो पैरासाइट्स हैं, जो शिकारी जिनको हम कह सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अ मॉस्किटो इज़ अ पैरासाइट। एक मॉस्किटो जो है, मच्छर जो है वो पैरासाइट है। कैसे? द मॉस्किटो यूज़ आवर ब्लड और द ब्लड ऑफ अनदर एनिमल्स फॉर फूड। अब मॉस्किटो मच्छर जो होता है वो हमारे खून को या किसी भी जानवर का या किसी के भी ब्लड को जो है वो अपनी खुराक बनाता है। तो ये क्या हुआ? ये पैरासाइट कहलाएगा। वी आर द होस्ट एंड मॉस्किटो इज अ पैरासाइट। हमारा खून वो जो है ऑब्जर्व कर रहा है, तो इट्स मीन हमारा खून अपनी खुराक बना रहा है, तो हम जो हैं वो हम होस्ट है और जो मच्छर है, मॉस्किटो है, वो पैरासाइट है। एक और एग्जांपल भी बताई गई है। कॉस्किटा इज अ पैरासाइट प्लांट। एक ऐसा प्लांट होता है जो पैरासाइट कहलाता है। पैरासाइटिक प्लांट भी इसको कहते हैं। इट्स वीक एंड येलो स्टेम ट्वाइंस अराउंड द स्टेम ऑफ द होस्ट प्लांट। अब इसकी जो येलो पतली पतली सी इसकी जो होती हैं स्टेम होते हैं येलोश कलर के, वो क्या करते हैं? वो अपने शिकार को अपने शिकार के गिर्द, अपने होस्ट के गिर्द चिमट जाती हैं वो इसकी स्टेम्स जो होती हैं। इट सक्स वाटर एंड फूड फ्रॉम द स्टेम। और उससे पानी और अपनी खुराक जो है वो सक कर लेती हैं, यानी चूस लेती हैं। लीच, एस्क्रेस और एक्सेट्रा आर ऑल्सो पैरासाइट्स। ये लीच जो है ये खून चूसती है, ये भी सक करती है ब्लड को। तो ये भी कुछ एग्जाम्पल्स हैं पैरासाइट्स की। नेक्स्ट एक इन्फॉर्मेशन है, डू यू नो, क्या आप जानते हैं सम टाइप्स ऑफ वास्प्स हैव पैरासाइटिक लार्वा। कुछ जो वास्प्स होती है उनका जो लार्वा होता है वो पैरासाइटिक होता है। द अडल्ट वास्प लेज इट्स एग्स इनसाइड द बॉडी ऑफ द कैटरपिलर। जो अडल्ट यानी थोड़ी यंग जो वास्प होती हैं वो कैटरपिलर के अंदर ही अंडे देती हैं। आफ्टर हैचिंग ऑफ द लार्वा दे ईट अप ऑल द बॉडी ऑफ कैटरपिलर फ्रॉम इनसाइड एंड अडल्ट वास्प कम आउट। ये क्या करती हैं? इसका जो होस्ट होता है उसको खा के ख़त्म कर देती हैं और खुद जो है वो बाहर आ जाती हैं। म्यूचुअलिज्म है, ये भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बिटवीन ताल्लुक है। म्यूचुअलिज्म इज़ अ रिलेशनशिप, ये भी एक रिलेशनशिप है इन विच टू लिविंग ऑर्गेनिजम्स, दो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के दरमियान लिव टुगेदर, जो इकट्ठे रहते हैं एंड डिपेंड ऑन ईच अदर, एक दूसरे पर डिपेंड कर रहे होते हैं। इट इज़ अ फ्रेंडली रिलेशनशिप, ये एक दोस्ताना जो है वो फ्रेंडली रिलेशनशिप होता है, ताल्लुक है। म्यूचुअलिज्म अकर्स अमंग सम प्लांट्स एंड एनिमल्स। म्यूचुअलिज्म जो है वो कुछ प्लांट्स में अकर होती है, वाक़या होती है या पैदा होती है, और कुछ एनिमल्स में। लाइक फॉर एग्जांपल पढ़ते हैं, एल्गा एंड फंजाई फॉर्म लीचन। एल्गी और जो फंजाई होते हैं वो लीचन बनाते हैं। द लीचन शोज म्यूचुअलिज्म बिटवीन द टू। अब लीचन जो है वो रिलेशनशिप शो कर रही है बिटवीन एल्गी और फंजाई। ग्रीन एल्गा मेक्स फूड फॉर इटसेल्फ एंड फॉर द फंगस। अब जो ग्रीन एल्गा है वो क्या करता है? मेक फूड, वो खुराक बनाता है अपने लिए भी और फंगस के लिए भी, जिसको फंजाई भी बोला जाता है। फंगस प्रोटेक्ट द एल्गा फ्रॉम ड्राइंग अप। और फंगस क्या करती है? उसको ड्राई अप, एल्गा को, ये जो एल्गी है इसको ड्राई अप होने से रोकती है, खुश्क होने से। द फंगस ऑल्सो गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड टू एल्गा टू मेक फूड। और फंगस क्या करती है? उसको ऑक्सीजन भी देती है। फंगस क्या करती है? उसको कार्बन डाइऑक्साइड भी देती है एल्गा को खुराक बनाने के लिए। अ डेड लॉग कंटेन टर्माइट्स।
एक जो लकड़ी के अंदर जो होते हैं वो टर्माइट्स होते हैं, ठीक है। टर्माइट्स ईट वुड, ये लकड़ी को खाते हैं। हाउएवर दे आर नॉट एबल टू डाइजेस्ट द फूड वुड। हाउएवर ताहम ये जो लकड़ी जो खाते हैं इसको डाइजेस्ट करने के एबल नहीं होते, काबिल नहीं होते, इस काबिल नहीं होते कि वो डाइजेस्ट कर पाए लकड़ी को। देयर इज अ काइंड ऑफ अ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म दैट लिव इनसाइड द टर्माइट्स। ये जो है एक काइंड है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की दैट लिव्स इनसाइड द टर्माइट, जो टर्माइट्स के अंदर होती है। दिस यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म इज एबल टू डाइजेस्ट द वुड। ये जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं ये इस एबल होते हैं, इस काबिल होते हैं कि डाइजेस्ट कर पाए। देन वो इस काबिल होते हैं कि वो लकड़ी को जो है वो डाइजेस्ट कर पाए। आफ्टर द यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म डाइजेस्ट द वुड, इसको डाइजेस्ट करने के बाद द टर्माइट कैन यूज इट, फिर इसको यूज किया जाता है। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, एक्सप्लेन हाउ अ फ्रॉग कैन बी बोथ प्रेडेटर एंड प्रे। कि फ्रॉग जो है वो प्रेडेटर भी है और प्रे भी है, कैसे? तो सिंपल आंसर है कि जो फ्रॉग है ये छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स को खाता है, तो इसलिए ये प्रेडेटर भी है। और बड़े ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं लाइक ईगल, ये इसको फ्रॉग को खा लेते हैं, तो ये इस तरह से प्रेडेटर और प्रे दोनों ही हैं। नेक्स्ट की पॉइंट्स आ रहे हैं और पूरा चैप्टर हमने पढ़ लिया है, तो अगर की पॉइंट्स आप खुद इसको पढ़िएगा, किसी पॉइंट में कोई कन्फ्यूजन हो तो आप पूछ सकते हैं। नेक्स्ट हमारी एक्सरसाइज स्टार्ट हो रही है। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन जो है फिल इन द ब्लैंक्स है, इसको पढ़ते हैं। प्लांट्स, एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन एन एनवायरनमेंट। किसी माहौल में पौधे, जानवर और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ये क्या है? हमारे बायोटिक कंपोनेंट्स हैं। प्लांट्स भी, एनिमल्स भी और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी, ये सारे बायोटिक कंपोनेंट हैं। सेकेंड है द एनिमल्स दैट कैन ईट बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स। जो प्लांट्स और एनिमल्स दोनों को खा लेते हैं वो कौन से होते हैं? ओमनिवर्स। इसके बाद बैक्टीरिया एंड फंजाई आर एग्जांपल्स ऑफ। ये किसकी एग्जांपल्स हैं? डिकम्पोजर्स की। नेक्स्ट है अ लिविंग थिंग दैट लिव्स और ऑन और इन अनदर लिविंग थिंग एंड हार्म इट। एक जानदार जो किसी दूसरे जानदार के जिस्म के अंदर या ऊपर रहे और उसे नुकसान भी पहुंचाए, वो कौन सा है? पैरासाइट। A relationship between two kinds of organisms in which both benefits। तो हमने ये पढ़ा था जो दोनों एक दूसरे को फायदा पहुंचाते हैं वो म्यूचुअलिज्म था। An animal that is killed by a predator, जो प्रेडेटर जिसको किल कर लेता है वो प्रे कहलाता है। नेक्स्ट हमें सही ऑप्शन को सर्कल करना है। फर्स्ट पूछा गया है ए बायोटिक कंपोनेंट ऑफ द एनवायरनमेंट इज। हमारे माहौल का ए बायोटिक कंपोनेंट कौन सा है? प्लांट, पौधे, एनिमल्स, जानवर या पानी या माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो सही आंसर है वाटर। पानी जो है वो हमारा ए बायोटिक कंपोनेंट है। अ पाइन ट्री इज अ। पाइन ट्री जो है वो प्रेडेटर है, प्रोड्यूसर है, कंज्यूमर है या पैरासाइट है? तो ये सही आंसर है, प्रोड्यूसर है। थर्ड है ऑर्गेनिजम्स दैट फीड ऑन प्लांट्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आर कॉल्ड। वो जानदार जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली पौधों को खाते हैं वो प्रोड्यूसर कहलाते हैं, प्रेडेटर कहलाते हैं, प्रे या कंज्यूमर। सो द राइट आंसर इज कंज्यूमर। व्हाट काइंड ऑफ ऑर्गेनिजम्स हेल्प क्लीन अ प्लेस ऑफ वेस्ट एंड डेड रिमेन्स। किस किस्म के जानदार जो हैं वो किसी मुकाम को मुर्दा या फालतू अशिया को साफ करने में जो है वो मदद करते हैं? तो इसका सही आंसर है डिकम्पोजर। डिकम्पोजर हैं जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को सिंपल में कन्वर्ट करके हमारी हेल्प करते हैं प्लेस को क्लीन करने में। विच इज एन एग्जाम्पल ऑफ पैरासिटिज्म। पैरासिटिज्म की एग्जाम्पल कौन सी है? तो द राइट आंसर ए इज द राइट आंसर। उसके बाद क्वेश्चंस है हाउ डू प्लांट्स डिपेंड अपॉन एनिमल्स फॉर देयर नीड। प्लांट्स जो हैं वो किस तरह से डिपेंड कर रहे होते हैं एनिमल्स पे? तो ये भी हम पढ़ चुके हैं इस चैप्टर में। एक्सप्लेन द एबायोटिक फैक्टर ऑफ द एनवायरनमेंट। एबायोटिक फैक्टर कौन से थे वो भी हमने पढ़े।
एयर, वाटर, तो ये जो थे ये लाइट हो गया, ये सारे एबायोटिक्स थे, ये आप इसमें राइट करेंगे। थर्ड क्वेश्चन है एक्सप्लेन द फॉलोइंग, ये हमने अभी पढ़ा, पैरासिटिज्म, म्यूचुअलिज्म और टाइप्स ऑफ कंज्यूमर्स, ये हमारे लॉन्ग क्वेश्चन है। इसके बाद एक्सटेंड योर थिंकिंग, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है what would be the effect of destroying most of all the plants on the other biotic factors in an environment? पत्ते के कौन से हिस्से का आपकी जल्द से बेहतर तौर पर मुवाजना किया जा सकता है? फर्स्ट क्वेश्चन है what would be the effect of destroying most of all of the plants on the other biotic factors in an environment? यानी किसी माहौल में अगर तमाम पौधे ख़त्म हो जाएं या ख़त्म कर दिए जाएं तो माहौल के बाकी जो बायोटिक अज्जा हैं उन पर क्या असर पड़ेगा? सो द आंसर इज़ plants make their own food by photosynthesis. This food is also used directly or indirectly by other living things. Plants absorb carbon dioxide and release oxygen, in which all organisms respire. If we destroy most of all the plants in an ecosystem, there would be more carbon dioxide and less oxygen there. There would be no food for living things there. As a result, all living things would die. इसका नुकसान ये होगा कि तमाम जो जानदार हैं वो मर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है देयर वर मैनी डियर इन अ फॉरेस्ट, hunters killed the mountain lions, wolves and other enemies of the deer. What changes do you think took place because of what the hunter did? यानी एक जंगल में बहुत सारे जो हैं वो डियर हैं, हिरन हैं, शिकारियों ने पहाड़ी शेरों जो या भेड़ वगैरह जो हैं हिरनों के दूसरे तमाम दुश्मनों को हलाक कर दिया। शिकारियों के इस अमल से जंगल में किस किस्म की तब्दीलियाँ वाक़या होंगी? सो द आंसर इज़ इफ़ हंटर किल्स द लाइन, वॉल्स एंड अदर एनिमीज ऑफ द डियर, देयर वुड बी ओनली डियर एग्जिस्ट, अदर स्पीशीज वुड बी एक्सटेंट. Animals regulate their population themselves in a wildlife mentioned above. The ecosystem would be disturbed badly. Third question है think of 3 things you like to eat. What type of consumer are you? 3 चीज़ों के मतलब सोचें जो आप खाना पसंद करते हैं और फिर ये आइडेंटिफाई करें कि आप किस किस्म के कंज्यूमर हैं. So I like eat vegetable, fruit, pulses, meat, beef, chicken, etc. Living things that eat both plants and animals are called omnivores. So I am omnivore. तो हम क्या हैं? omnivore हैं. So the next question is why are animals said to be consumer instead of producer? यानी जानवरों को प्रोड्यूसर की बजाय कंज्यूमर क्यों कहा जाता है? So the answer is animals are said to be consumer instead of producer because they do not produce their own food. They depend on plants for their need. नेक्स्ट क्वेश्चन है why is it better for a parasite to leave its host alive? किसी पैरासाइट के लिए ये क्यों बेहतर है कि वो अपने होस्ट को जिंदा छोड़ दे? सो द आंसर इज अ पैरासाइट इज अ लिविंग ऑर्गेनिज्म दैट फीड टू अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म. द लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑन विच द पैरासाइट फीड इज कॉल्ड द होस्ट. A parasite cannot live alive without its host, so it is better for a parasite to leave its host alive. नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर डज द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी कम फ्रॉम इन एन एनवायरनमेंट? किसी माहौल में एनर्जी का सबसे बड़ा जरिया जो है वो कौन सा है? सो वी ऑलरेडी नो दैट द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी कम्स फ्रॉम सन इन द एनवायरनमेंट. सबसे बड़ा मेजर जरिया जो है वो सूरज है. लास्ट क्वेश्चन है व्हाट आर 2 ways अ मॉस्किटो में हार्म इट्स होस्ट? कौन से 2 तरीके हैं जिनसे एक मच्छर जो है वो अपने होस्ट को नुकसान पहुंचा सकता है? देयर आर 2 ways अ मॉस्किटो में हार्म इट्स होस्ट. 2 तरीके हैं. फर्स्ट है मॉस्किटो यूज एनिमल्स ब्लड एंड इट्स फूड. सेकेंड है ट्रांसमिट प्लाज्मोडियम इनटू ह्यूमन बॉडी. नेक्स्ट हमारा कॉन्सेप्ट मैप है, इसको करते हैं. रिलेशनशिप अमंग ऑर्गेनिजम्स. यहाँ पे प्रेडेशन है बिटवीन, इसके जो ताल्लुक होता है वो प्रे और प्रेडेटर के बिटवीन होता है. यहाँ पे वो रिलेशनशिप आएगा जिसमें दोनों जो हैं वो बोथ पार्टनर्स बेनिफिट्स दोनों जो हैं वो फायदे में होते हैं. पहले भी हम पढ़ चुके हैं ये म्यूचुअलिज्म. पैरासिटिज्म है बिटवीन पैरासाइट एंड होस्ट. तो यहाँ पे हमारे चैप्टर का एंड होता है. अगर पूरे चैप्टर से रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में राइट कर सकते हैं. शुक्रिया. जल्ला हाफिज़.